पाकिस्तान में जब भी सियासी दंगल शुरू होता है तो सियासी पहलवानों की वाबस्तगियां भी तब्दील हो जाती हैं। कुश्ती में जहां अखाड़े की रेत की तरह आवाम पाँव के नीचे मसल दी जाती है, वहीं पर सबसे आसान निशाना पाक फौज भी होता है। बहाने से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाक फौज को निशाना बनाया जाता है। हर सियासी पहलवान की जानिब से पाक फौज पर अलग तर्ज का इल्जाम लगा दिया जाता है। अवाम बगैर तस्दीक के मनोवन बयानिए को तस्लीम कर लेती है और फिर सीना बसीना ये झूठे इल्जामात हर आम व खास को सच लगने लगते हैं। आजकल DHA हाउसिंग सोसाइटीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे पूरे पाकिस्तान पे DHA का कब्जा है, जबकि बाकी दुनिया टेंट और तंबू में रहती। यहाँ आए रोज नई नई सोसाइटियां बनती हैं जिनके मालकान वजीर, मशीर, मुआवन, सेक्रेटरी और हत्ता के जज भी होते हैं, लेकिन उन पे कोई आवाज नहीं उठाता। अक्सर सोसाइटीज आवाम को चूना लगाकर रफ्फू चक्कर हो जाती हैं, लेकिन मुतासरीन के नुकसान का इजाला कभी नहीं होता, क्योंकि इन सोसाइटी के मालकान ही असल में हुकूमतों का हिस्सा होते हैं। इसलिए कभी भी इन सोसाइटीज का तस्करा मीडिया पे नहीं होता। मलिक रियाज को इन्हीं सियासी पहलवानों ने पाल पाल कर टाइकॉन बनाया है। आज किसी की मजाल नहीं कि बहरिया टाउन के बारे में किसी भी चैनल पे बैठकर कोई मनफी खबर चला सके, क्योंकि मलिक रियाज हर महीने सहाफियों और चैनल मालकान की जेब में पैसे डालता है। ये काम DHA नहीं करता, इसलिए बाकी पाको साफ मोमिन कहलाते, लेकिन DHA गुनाहगार लगता है। DHA की तरह हर इदारे की अपनी सोसाइटीज हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। सोसाइटी बनाना कोई जुर्म नहीं और ये हर इदारा बना सकता है। इसी असूल के तहत DHA भी मार्ज़े वजूद में आए। याद रहे कि वजारत दाखिला, रेलवे, PIA, वापडा, FBR, पाकिस्तान पोस्ट, हत्ता के हर इदारे ने अपनी सोसाइटीज बनाई हुई हैं। ये अलग बात है कि DHA का निज़ाम शफाफ है और बाकी का शिफाफ नहीं। अगर बाकी पे तनकीद नहीं की जाती तो DHA पे क्यों की जाती है? और सबसे बढ़कर एक अहम बात यह है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि उन पे तनकीद करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इन इदारों की मजबूरी होती है कि वो अपने पे लगे इल्जामात की सफाई नहीं दे सकते। कुछ ऐसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पे आवाम को हर बात की असल हकीकत नहीं बताई जा सकती। बाज़ दफा आवाम के साथ टकराव को नजरअंदाज करने के लिए ऐसे इल्जामात पे खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, लेकिन जहन में रखें हसास मामलात आवाम के फहम से बालातर होते हैं। दिफाई इदारों की नीयत का अंदाजा इनके ओवरऑल किरदार और प्रोग्रेस से लगाया जाता है। अवाम और इदारे के दरमियान एतमाद का ताल्लुक होता है जो हर हाल में कायम रखना चाहिए। यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तानी फौज का खर्च $13,400 है, ईरानी फौजी $23,000, इंडियन फौजी का बजट 42,000, जबकि सऊदी अरब के एक फौजी का बजट $3,41,000 है, जो कि पाकिस्तान से कई सौ गुना ज्यादा है। अब यही मुवाजना कारकर्दगी के लिहाज से करें तो पाकिस्तानी फौज सबसे ऊपर है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी फौज मामूली से बजट से अपनी तनख्वाहें, महंगे तरीन हथियार, रिसर्च और तजर्बात और रोजाना के खर्चे कहाँ और कैसे पूरे करती है। जिस दिन आपने जवाब ढूंढ लिया, आप DHA जैसे प्रोपेगंडे भूल जाएंगे। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।